नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा गृहमंत्री अमित शाह, एलजी अनिल बैजल समेत तमाम नेताओं ने भी सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती पर उन्हें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने देशवासियों को एकता की शपथ दिलाई और एकता दिवस परेड का निरीक्षण भी किया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्प वर्षा भी की गई। पीएम मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास हो रहे एकता दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने पुलवामा हमले का जिक्र करते हुए कहा है कि देश कभी भूल नहीं सकता है कि जब वीर बेटों के जाने से पूरा देश दुखी था, तब कुछ लोग उस दुख में शामिल नहीं थे। पीएम मोदी ने वाल्मीकि जयंती पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि समानता और न्याय पर आधारित उनके विचार देशवासियों को सदैव प्रेरित करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने मन की बात की पिछली कड़ी में भी महर्षि वाल्मीकि को याद किया था। मोदी और प्रियंका गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रियंका गांधी दिल्ली स्थित शक्ति स्थल पहुंची, जहां उन्होंने अपनी दादी इंदिरा गांधी को उनकी 36वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विधानसभा चुनाव से पहले 5 नवंबर से पश्चिम बंगाल की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान अमित शाह पार्टी के संगठनात्मक मामलों का जायजा लेंगे। बता दें कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की 6 नवंबर से निर्धारित यात्रा रद्द हो गई है। मालाबार नौसेना अभ्यास का पहला चरण बंगाल की खाड़ी में 3 से 6 नवंबर के बीच होगा। इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के साथ विशाखापट्टनम तट के पास अभ्यास करेगा। 4 देशों के इस अभ्यास का दूसरा चरण 17 से 20 नवंबर के बीच अरब सागर में होगा। भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लड़ाकू विमान से दागे जा सकने वाले प्रारूप का सफल परीक्षण किया है। इसे एक सुखोई MKI-30 विमान से बंगाल की खाड़ी में दागा गया। सूत्रों ने बताया कि मिसाइल ने पूरी सटीकता के साथ डूबते जहाज को निशाना बनाया। राजस्थान में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने अपनी मांगों को लेकर 1 नवंबर से फिर आंदोलन करने की घोषणा की है। इस बीच सरकार ने आंदोलन को देखते हुए कई जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी है। वहां अतिरिक्त पुलिस बल भेजा जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्म परिवर्तन के बाद विवाह करने वाले जोड़े द्वारा संरक्षण देने की मांग की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ विवाह करने के लिए किया गया धर्म परिवर्तन मान्य नहीं है, क्योंकि ऐसा धर्म परिवर्तन किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आज मल्लनी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए ताहिरपुर बाग में जनसभा को संबोधित करेंगे। सूचना के बाद जिला और पुलिस प्रशासन तैयारियों में जुटा रहा। हेलीपैड से लेकर मंच तक अफसरों ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं के चलते राजधानी दिल्ली की हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है। वायु मानक संस्था सफर के अनुसार बवाना इलाके की हवा लगातार दूसरे दिन राजधानी में सबसे अधिक प्रदूषित रही। वहां का AQI 447 रिकॉर्ड किया गया। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। मीटिंग सीएम आवास में 1 घंटे चली। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने राज्यपाल के कोटे से 12 MLC के मनोनयन को मंजूरी दी है। इन्हीं नामों को लेकर ठाकरे और पवार के बीच लंबी चर्चा हुई है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में मिशन 2022 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए डिजिटल माध्यम से एक बैठक 56 कार्यालयों में होगी। इन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जाएगा। इसमें यूपी का आगामी विधानसभा चुनाव जीतने के टिप्स दिए जाएंगे। राजस्थान विधानसभा का आज से विशेष सत्र शुरू हो रहा है। इसमें सीएम गहलोत केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में संशोधन विधेयक पेश करेंगे। इसमें राजस्थान से नाराज किसानों को राहत दी जाएगी। बता दें कि केंद्र के कृषि कानूनों को लेकर किसान नाराज चल रहे हैं। भारत में कोरोना के कुल मामले 81,37,000 के पार पहुंच चुका है। इसमें से 1,21,641 लोगों की जान जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में करीब 50,000 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 551 लोगों की जान चली गई है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4,58,00,000 से ज्यादा हो गया है, जबकि अब तक 11,93,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अच्छी खबर यह है कि इसमें से 3,32,37,845 मरीज रिकवर हो चुके हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते फ्रांस में 1 दिसंबर तक लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन शुरू होने से कुछ घंटे पहले पेरिस में 700 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। वहीं चेक रिपब्लिक में कोरोना के मामले बढ़ने के चलते 20 नवंबर तक इमरजेंसी बढ़ा दी गई है। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोरोना के प्रति लापरवाही बरतने वालों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि बाजारों में घूमने, सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने और मास्क नहीं लगाने वाले बड़े चूक कर रहे हैं। जो सोच रहे हैं कि उन्हें कोरोना नहीं होगा, ये उनकी बड़ी भूल है। तेजस्वी यादव ने चुनावी सभा में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के मामले में पीएम मोदी और सीएम नीतीश पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने कहा कि एनडीए से पीएम मोदी और सीएम नीतीश हैं, तो फिर क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा ट्रंप दिलाएंगे।
निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ पर बड़ी कार्रवाई की है। आयोग ने कमलनाथ को कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची से बाहर कर दिया है। कमलनाथ पर यह कार्रवाई चुनाव आचार संहिता उल्लंघन को लेकर की गई है। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस ने वादा किया कि महागठबंधन की सरकार बनी तो ओपन रिक्रूटमेंट सिस्टम और राइट टू हेल्थ लाया जाएगा। इसके तहत डीजी हेल्थ सर्विसेज अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट डिग्री की जांच कर इंटरव्यू के आधार पर उनको तुरंत नियुक्ति पत्र देंगे। आगामी त्योहारों के मद्देनजर योगी सरकार ने अधिकारियों की छुट्टी पर रोक लगा दी है। निर्देश के अनुसार वर्तमान में त्योहारों के आयोजन का समय है। ऐसे में जिलाधिकारी, अन्य प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी अपरिहार्य परिस्थितियों के लिए तैयार रहें और अवकाश पर न जाएं। बिहार चुनाव में मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने के ऐलान पर बीजेपी को निर्वाचन आयोग ने बड़ी राहत दे दी है। आयोग ने कहा है कि मुफ्त वैक्सीन का दावा चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। बता दें कि विपक्षी दलों ने निर्वाचन आयोग में इसकी शिकायत की थी। बिहार चुनाव के बीच आयकर विभाग की टीम ने ठेकेदारों और कारोबारियों के ठिकानों पर छापे मारे। इस दौरान आयकर की टीम ने 75 करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता लगाया है। सीबीडीटी के मुताबिक पटना, भागलपुर, हिलसा और कटिहार में छापा मारा गया। महाराष्ट्र बीजेपी को एकनाथ खड़से के बाद पंकजा मुंडे बड़ा झटका दे सकती हैं। महाराष्ट्र में चर्चा हो गई है कि दिवंगत बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा एनसीपी में शामिल होने जा रही हैं। बता दें कि विगत सप्ताह खड़से बीजेपी छोड़कर एनसीपी में शामिल हो गए थे। लखनऊ में वायरलेस विभाग के डीआईजी अनिल कुमार पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। डीआईजी के साथ ही उनकी पत्नी पुष्पा और दरोगा ब्रजेश सिंह को भी आरोपी बनाया गया है। बता दें कि कल्याणपुर के रमेश गुप्ता ने एफआईआर दर्ज कराई है। आगरा जेल में बंद ज्ञानपुर से विधायक विजय मिश्रा के बेटे विष्णु मिश्रा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। भदोई पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह ने बताया है कि विष्णु मिश्रा के देश से फरार होने की सूचना मिली है, इसलिए लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। असम सरकार ने जिष्णु बरुआ को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। बरुआ 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वो आज रिटायर होने वाले मुख्य सचिव संजय कृष्ण की जगह लेंगे। बता दें कि बरुआ अभी गृह और आपदा समेत कई विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित कांकेर में सुरक्षा बलों ने इनामी महिला नक्सली को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि गट्टाकाल गांव से 5 लाख इनामी समिता को पकड़ा गया है। ये 2007 से नक्सल आंदोलन से जुड़ी है। समिता उत्तर बस्तर की जिम्मेदारी संभालती थी। डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जंगल राज के युवराज को अपने माता पिता के भयावह शासनकाल के बारे में बात करनी चाहिए। लोगों को बताना चाहिए कि चमकी बुखार और बाढ़ के समय लालू ने क्या किया था। बुंदेलखंड पहुंचे सीएम योगी ने कहा कि कोरोना खत्म होने के बाद सभी गांव वासियों को अयोध्या में भगवान राम के दर्शन कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। यदि कोरोना ना होता तो हर गांव से व्यक्तियों को अयोध्या भेजने की व्यवस्था करते। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि देश के युवाओं को राजनीति से दूर नहीं रहना चाहिए, छात्र शासन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। उन्होंने कहा कि यदि आप बदलाव चाहते हैं तो राजनीति में आना होगा। देश के युवा नीतियों को प्रभावित कर सकते हैं। विहिप के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने लव जिहाद की घटनाओं पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि बल्लभगढ़ की घटना शर्मनाक और निंदनीय है। लव जिहाद की बढ़ती घटनाएं और धर्मांतरण चिंता का विषय है। लव जिहाद के खिलाफ प्रभावी कानून बनाया जाना चाहिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आगामी दिनों में जनगणना होनी है। जनगणना में विभिन्न वर्गों के लिए कॉलम बनाए गए हैं। इसमें आदिवासियों के लिए कोई कॉलम नहीं है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही विशेष विधानसभा सत्र बुलाकर धर्म कोड पर प्रस्ताव पारित कराएंगे। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने चुनावी रैली में सीएम नीतीश पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार में बिहार की स्वास्थ्य सेवाएं आईसीयू में पहुंच गई हैं। प्रदेश में काफी संख्या में चिकित्सकों और नर्सों के पद रिक्त हैं। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार आने पर सभी पद भरे जाएंगे। कमलनाथ का स्टार प्रचारक दर्जा रद्द होने पर दिग्विजय सिंह ने बयान दिया है। उन्होंने चुनाव आयोग के आदेश को अजीब और अनुचित फैसला बताया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि हम इस आदेश को लेकर कानूनी राय लेने पर विचार कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव पर भी कार्रवाई की है। आयोग ने शालीनता की सभी हदों को पार कर असंयमित भाषा के इस्तेमाल के लिए उन्हें फटकार लगाई। साथ ही 31 अक्टूबर को एक दिन के लिए उपचुनाव में प्रचार करने पर रोक लगा दी है। आईआईटी रुड़की की 5 सदस्यीय टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है। आईआईटी ने दुनिया का पहला विश्वसनीय बैक्टीरिया बायोसेंसर विकसित किया है। ये यंत्र जल और पर्यावरण प्रदूषक की उपस्थिति का तुरंत पता लगा लेता है। ये भी जानकारी देता है कि प्रदूषक में कौन कौन तत्व शामिल हैं। दुर्गा पूजा के बाद भाजपा ने पश्चिम बंगाल में लक्ष्मी पूजा का आयोजन किया। इसका मकसद अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले जनता तक पहुंच बनाना है। दिलीप घोष ने कहा कि दुर्गा पूजा का जहां आयोजन होता है वहां लक्ष्मी पूजा का भी आयोजन होने की परंपरा है।
पंजाब सीएम अमरिंदर सिंह ने राज्य के बस परिचालकों को बड़ी राहत दे दी है। उन्होंने सभी स्टेज कैरिज, मिनी बस और स्कूल बस के लिए मोटर वाहन पर 100% छूट 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। सरकार ने बिना किसी ब्याज और जुर्माने के बकाया कर को 31 मार्च 2021 तक जमा करने की भी सुविधा दी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नए कृषि कानूनों और एमएसपी का विरोध केवल पंजाब तक सीमित है। राज्य सरकार और कुछ दल किसानों के बीच भ्रम पैदा कर राजनीति करने में लगे हैं। उन्होंने पंजाब सरकार पर आरोप लगाया कि वो किसानों के साथ नहीं बल्कि बिचौलियों के साथ खड़ी है। आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली के सभी नगर निगमों में कुप्रबंधन का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि भाजपा तीनों नगर निगमों की जिम्मेदारी आपको सौंप दे। वहीं भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि केजरीवाल के प्रवक्ता सिर्फ बात बनाने में माहिर हैं। पुलवामा पर हुए खुलासे के बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब साफ हो गया है कि पुलवामा हमले में पाकिस्तान का हाथ है। पड़ोसी देश के मंत्री ने यह स्वीकार कर लिया है। अब राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी। कांग्रेस भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाकर हमारे इरादों को बदल नहीं सकती। उन्होंने कहा कि हरीश रावत बताएं कि ब्लैकमेलर और स्टिंगबाज से उनके बीच किस तरह की दोस्ती है। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स ने करो या मरो के मुकाबले में किंग्स 11 पंजाब को 15 गेंद शेष रहते 7 विकेट से मात दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब ने 20 ओवर में 185 रन बनाए। जवाब में राजस्थान ने 18वें ओवर में 3 विकेट खोकर मैच जीत लिया। धाकड़ बल्लेबाज क्रिस गेल ने आईपीएल 2020 के 50वें मुकाबले में इतिहास रच दिया। गेल T20 में 1000 छक्के लगाने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज बन गए हैं। गेल ने यह मुकाम राजस्थान के कार्तिक त्यागी की गेंद पर छक्का मारकर हासिल किया। आईपीएल के आज पहले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस की टीम आमने सामने होगी। मुंबई की टीम जहां पहले ही प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर चुकी है, वहीं दिल्ली की टीम को अगले दौर में पहुंचने के लिए एक जीत की जरूरत है। आईपीएल के दूसरे मुकाबले में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच भिड़ंत होगी। बेंगलोर आज के मैच में जीत दर्ज करके प्लेऑफ में जगह सुरक्षित करने की कोशिश करेगी। बता दें कि सनराइजर्स की टीम भी प्लेऑफ की दौड़ में बनी हुई है। पाकिस्तान ने पहले एक दिवसीय मैच में जिम्बाब्वे को 26 रनों से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 281 रन बनाए। जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की पूरी टीम 255 रन पर ऑल आउट हो गई। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।